सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने ट्यूटोरियल में हिंदी साहित्य का अपना अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जो है पार्ट 10 ईद का। इसमें एक बच्चा है हामिद, जो कि अपनी दादी के साथ रहता है। उसके माता पिता नहीं हैं और वो बहुत गरीब हैं। ईद का दिन है और सब बच्चे मेला देखने जा रहे हैं। वो भी जिद करता है अपनी दादी से मेला जाने के लिए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। तो उसकी दादी उसको 3 पैसे दे के भेजती है और डर भी रही है कि बच्चा अकेले जा रहा है। मेले तक वो पहुंच जाता है और वो क्या क्या करता है मेले में, ये पढ़ेंगे हम अपने पार्ट के को पढ़ने के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पार्ट 10 ईदगाह। पार्ट 10 ईदगाह। ये पार्ट प्रेमचंद जी ने लिखा है और ये एक कहानी है। ईदगाह कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जिसका प्रमुख पात्र हामिद है। हामिद की दादी अमीना है, जिसने बहुत लाड़ प्यार से उसे पाला है। लाड़ प्यार मतलब बहुत प्यार से। किंतु अभावों के अथाह समुद्र में अमीना अपने को असहाय और असमर्थ पाती। मतलब इतने ज्यादा उसके पास अभाव है हर चीज का, चाहे कपड़े का हो, चाहे पैसों का हो, चाहे खाने पीने की सामग्री का हो। इसलिए अथाह समुद्र, जैसे समुद्र हमें दिखाई नहीं देता कहाँ अंत है, ऐसे ही उसके अभावों का भी अंत नहीं दिखता है। ईद के दिन गांव के बच्चों के साथ हामिद मेला देखने जाता है। आइए आगे की कहानी पढ़कर जाने। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। रोजा किसे कहते हैं? जो 30 दिन का, 1 महीने का पूरा जो व्रत रखते हैं मुस्लिम लोग, रमजान का महीना कहा जाता है वो। तो उसके जब वो 30 रोजे पूरे हो जाते हैं, उसके बाद ईद आती है। कितना मनोहर मतलब सुंदर, कितना सुहावना प्रभात है। मतलब कितना सुंदर और सुहावना सवेरा है। प्रभात मीन्स सुबह या सवेरा। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। लालिमा मतलब सूरज की जो लालिमा, मतलब जब सूरज उदित होता है तो हर तरफ दिशाएं लाल लाल दिखती हैं, तो वो लाल रंग का कह रहे हैं। ठीक है। कितना शीतल है, कितना प्यारा है। मतलब सूर्य ऐसे हमें गर्मी प्रदान करता है, लेकिन आज सुबह का सूरज ऐसा लग रहा है मानो हमें शीतलता प्रदान कर रहा हो, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि सूरज भी अपनी तरफ से इस पूरे संसार को ईद मनाने की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। ईदगाह मतलब जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं सब। जैसे हिंदुओं में क्या होता है, मंदिर होता है। ईदगाह मतलब एक तरह से मस्जिद भी कह सकते हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से कोई सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। मतलब तैयार होने के लिए इतनी सब में उत्साह है कि अगर किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो बटन लाकर सुई धागा लेने के लिए दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, मतलब टाइट हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। मतलब उनमें अगर तेल डाल देंगे तो वो थोड़े ढीले हो जाएंगे, पहनने में लगेगा नहीं वो, तो इसलिए वो तेल डालने के लिए तेली के पास जा रहे हैं। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे रहे हैं। मतलब बैलों का जो चारा होता है उसको सानना। ठीक है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल का रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना जुलना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। मतलब 3 कोस का पैदल रास्ता, मतलब गांव में रहते हैं ये सब लोग और शहर जाने में 3 कोस मतलब एक तरह से दूरी मापी गई है और पैदल का रास्ता है। फिर उसके बाद क्या होगा, बहुत से लोगों से हम मिलेंगे। मतलब उसमें क्या होता है, वो लोग नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं ना। दोपहर के पहले लौटना असंभव, मतलब घर वापस आते आते दिन हो जाएगी। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर किसे कहते हैं? धन के देवता को। ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि उनके जेबों में पैसे हैं बहुत। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। मतलब जो भी पैसे हैं बार बार अपनी जेब से निकाल रहे हैं और गिन रहे हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं।
महमूद गिनता है। एक बच्चे का नाम है कि महमूद गिन रहा है। वो कैसे गिन रहा है कि 1, 2, 10, 12, मतलब 1, 2 से लेके 10, 12 तक। उसके पास 12 पैसे हैं। उस समय पैसे का था, रुपए नहीं, पैसों का था वो जमाना। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे, मतलब ऐसे गिनती वो 15 तक करता है, मतलब उसके पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत मतलब जिनकी गिनती ना की जा सके, मतलब जिनकी गणना ना की जा सके, ऐसे पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, क्योंकि उस समय एक पैसे में भी बहुत ज्यादा चीजें मिल जाती थी। अब कौन कौन सी चीजें बच्चों को पसंद होती हैं, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। ये इस कहानी का प्रमुख पात्र है। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अभी वो छोटा एक बच्चा ही है। हामिद के पांवों में जूते नहीं है, मतलब उसके पैरों में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है, मतलब एकदम पुरानी सी टोपी है उसके सर में, जिसका गोटा काला पड़ गया। मतलब उसमें गोटा लगा है लेकिन वो भी काला पड़ चुका है, मतलब वो इतनी पुरानी टोपी है। क्योंकि उनके पास अभाव है, वो नए कपड़े नहीं खरीद पाए। फिर भी वह प्रसन्न है, फिर भी वह खुश है कि वो आज ईद मनाने के लिए जा रहा है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। मतलब जो उसकी दादी है अमीना, वो एक कोठरी में बैठी रो रही है कि आज ईद का दिन है और उसके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है, मतलब उसके घर में अनाज नहीं है बिल्कुल भी। आज उसका बेटा आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। मतलब वो समझ रहा है कि उसकी दादी ये सोच के डर रही है कि वो एक छोटा लड़का है, इसलिए वो अपनी दादी को सांत्वना दे रहा है कि तुम डरना नहीं, इन सब बच्चों से सबसे पहले मैं ही आऊंगा घर वापस। अब देखिए, अमीना का दिल कचोट रहा है, मतलब बहुत डर रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ मेले में जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है, मतलब हामिद के पास सिर्फ उसकी दादी है उसके घर में और कोई नहीं है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो न जाए। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी, मतलब उसे अकेले नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान, मतलब छोटा सा बच्चा है वो। 30 कोस कैसे चलेगा, मतलब इतना लंबा रास्ता, 30 कोस का, गांव से लेके शहर तक का 30 कोस दूरी है। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है, मतलब उसके पास जूते नहीं है तो नंगे पैर जाएगा बिना जूते बिना चप्पल के, तो उसके पाँव में छाले पड़ जाएंगे। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, मतलब वो सोच रही है कि वो भी उसी के साथ जाए और थोड़ी थोड़ी दूर उसे गोद में ले लेगी और थोड़ा थोड़ा वो पैदल चलेगा। लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा, मतलब ईद के दिन उनके घर में क्या बनता है, सबके घर में सेवैयाँ। तो वो कह रही है अगर मैं भी इसके साथ चली जाऊंगी तो सेवैयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके झटपट बना लेती, क्योंकि अगर पैसे होते तो चलो मेला भी घूमने चली जाती और आके वो पका लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे, मतलब उसके पास पैसे नहीं है, सामान भी नहीं है, तो बड़े जैसे भी वो जमा करेगी उसमें भी घंटों लग जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, मतलब वो फटाफट जा रहा है और वो ये सोच रहा है कि वो लोग जो कि एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं थोड़ा आगे जाकर, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। शहर आ गया, मतलब वो फटाफट चल रहा था हामिद, तो शहर बहुत जल्दी पहुंच गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, मतलब शहर में अमीर लोग रहते हैं, तो वो देख रहा है कि पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, मतलब वो पक्के ईंटों के मकानों में रहते हैं। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं और उन्होंने जो पेड़ लगा रखे हैं उनमें, मतलब जो फलों के पेड़ हैं उनमें आम और लीचियां लगी हुई उसको दिख रही हैं। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। कोई इक्के तांगे पर सवार, इक्का तांगा मतलब जाने के लिए एक जैसे अभी होते हैं रिक्शा और फटफट सेवा, वैसे ही उस समय क्या चलते थे, इक्के और तांगे। कोई मोटर पर बैठा मतलब जा रहा था। सभी इत्र में बसे, मतलब सब परफ्यूम डाले थे। सभी के दिलों में उमंग, सभी बहुत खुश थे मेला घूमने के लिए।
ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, मतलब उनके पास पैसों की बहुत कम पैसे थे, फिर भी वो उस विपन्नता से उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी, संतोष और धैर्य में मग्न चला जा रहा था। लेकिन और सभी संतोषी और बिल्कुल धैर्य में मग्न आगे चलते चले जा रहे थे शहर के लिए। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, सभी चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते। बेटा यहाँ पे ताकते नहीं होगा, ताकते ताकते मतलब देखते देखते ही रह जाते हो। यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, यहाँ पे योजक चिन्ह आएगा। और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी ना चेतते, मतलब उनको इतने मग्न होके खुश होके जा रहे थे कि उनको गाड़ियों के हॉर्न की आवाज भी नहीं ध्यान में आ रही थी। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा, मतलब वो भी इतना खुश था वो तो कि बिल्कुल उसको हॉर्न की आवाज नहीं सुनाई दी, वो किसी गाड़ी के नीचे आते आते बचा। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, अपना भाग 1 या इस पार्ट का यहीं तक होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आपसे पूछती हूँ। हामिद किसके साथ रहता था घर में? हाँ, अपनी दादी के साथ। हामिद की दादी का क्या नाम था? अमीना, बिल्कुल ठीक। कौन से मेले में जाने की सब तैयारी कर रहे थे? हाँ, रमजान के बाद जो ईद आई थी उसके मेले में जाने की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, और हामिद के पास जूते थे या नहीं? नहीं थे, बिल्कुल ठीक है। और हामिद ने जल्दी आने के लिए की सांत्वना किसे दी थी? हाँ, अपनी दादी को, बिल्कुल ठीक। तो आज हमारा पाठ यहीं तक है, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। सब अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।